कभी नोटिस किया है हम सब कॉन्फिडेंस के पीछे भाग रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब स्टार्ट करूँगा, जब परफेक्ट फील करूँगा तब स्टेज पे बोलूँगा, जब फियर खत्म होगा तब लाइफ चेंज करूँगा। लेकिन एक सवाल, अगर कॉन्फिडेंस कभी आया ही नहीं तो क्या हम पूरी लाइफ वेट करते रहेंगे? सच तो ये है, रियल करेज का कॉन्फिडेंस से कोई रिलेशन नहीं है। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं, करेज का मतलब होता है फियर के साथ डील करना। ट्रैम्बलिंग हैंड्स, फास्ट हार्ट बीट, कंफ्यूज्ड माइंड, और फिर भी स्टेप लेना। दिस इज करेज। करेज इज ट्रेम्बलिंग एंड स्टिल मूविंग। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंदर से डरते हैं लेकिन फिर भी सच में जीना चाहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है स्ट्रांग बनो, डरो मत, कॉन्फिडेंट दिखो। किसी ने ये नहीं सिखाया डर के साथ कैसे जीना है, डर को कैसे डील करना है। इसीलिए हम आज एक्टिंग करते हैं सोशल मीडिया पे कॉन्फिडेंट दिखने की, पर रियलिटी में कहीं ना कहीं हम एंशियस होते हैं। किसी का परसेंटेज कम होता है एंशियस होने का, किसी का ज़्यादा होता है। सबको लगता है दूसरे लोग फियरलेस हैं, पर सच, सब डर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा, कहीं ना कहीं ज़्यादा। जो बिजनेसमैन आज करोड़ कमा रहे हैं, उन्हें भी अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त फियर फील हुआ होगा। जो पब्लिक स्पीकर स्टेज पे बहुत पावरफुल लगते हैं, उनके भी हाथ शेक हुए होंगे जब उनका बिगनिंग टाइम होगा। जो इंसान आज रिलेशनशिप में है, वो भी अपने रिलेशनशिप के स्टार्ट में अपने पार्टनर को बोलने से डरा होगा, फियरफुल हुआ होगा। फियर यूनिवर्सल है, डिफरेंट सिर्फ इतना है, कुछ लोग फियर के सामने रुक जाते हैं और कुछ लोग फियर को लेकर चल देते हैं, और वही लोग अलाइव और जिंदा फील करते हैं। बहुत डेंजरस इल्यूजन कॉन्फिडेंस का। हम सोचेंगे कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे। रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन लेना होता है, फिर कॉन्फिडेंस स्लोली ग्रेजुअली बॉर्न होता है। एक बच्चा चलना ऐसे सीखता है गिर गिर के। अगर वो बच्चा सोच ले कि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलना आ जाएगा, फिर मैं चलना स्टार्ट करूँगा, तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन एडल्ट्स क्या करते हैं, एक बार गिरते हैं और डिसाइड कर लेते हैं बस अब ख़त्म। लाइफ सर्टन नहीं होती, लाइफ एडवेंचरस होती है, और एडवेंचर में फियर नेचुरल होता है। अगर फियर ही नहीं होता तो शायद तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाते। थिंक अबाउट इट। जब तुम कंफर्ट जोन में होते हो, सेम पीपल, सेम रूटीन, सेम हैबिट्स, तब सेफ फील होता है, लेकिन अलाइव नहीं। लाइफ तब फील होती है जब हार्ट रेस करता है, जब तुम अननोन में स्टेप रखते हो। कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आइडियाज़ हैं, पैशन है, ड्रीम्स हैं, पर एक फियर रोक देता है। व्हाट इफ फेल हो गए तो, लोग क्या कहेंगे, पैसे डूब गए तो, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, और फिर सालों तक वही सोचते रहते हैं। लिसन केयरफुली, फेलियर का फियर इतना डेंजरस नहीं होता जितना रिग्रेट का पेन होता है। एक दिन तुम 60 साल के हो जाओगे और तुम्हें याद आएगा काश एक बार ट्राई किया होता। ये काश सबसे हेवी वर्ड है लाइफ का। करेज का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं, करेज का मतलब होता है अपनी सोल को एक चांस देना। इवन इफ हैंड्स आर शेकिंग, नोबडी इज सपोर्टिंग, इवन इफ आउटकम अनसर्टन हो, तब भी हमें स्टेप लेना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग से इतना लोग डरते क्यों हैं? बिकॉज हम वर्ड से नहीं डरते, हम जजमेंट से डरते हैं। हम सबको अप्रूवल चाहिए, हम सबको वैलिडेशन चाहिए, हम चाहते हैं लोग हमें एक्सेप्ट करें। पर एक पॉइंट के बाद, अगर तुम्हारे पूरे लाइफ दूसरे ओपिनियंस के थ्रू ही चलेगी, अगर तुम्हारी पूरी लाइफ दूसरों के ओपिनियन से ही कंट्रोल होती रहेगी, तो तुम जी नहीं पाओगे, तुम सिर्फ परफॉर्म ही करते रह जाओगे। रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम थोड़ा शेक करते हुए अपना ट्रुथ बोल देते हो, भले ही वॉइस कांप रही है फिर भी बोलो। यही करेज है। कई बार लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं आता, सिर्फ नेसेसिटी आती है, और वही नेसेसिटी तुम्हें ग्रो
करना सिखाती है। बहुत लोग नो नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें फियर होता है वो हर्ट हो जाएंगे, कोई उन्हें छोड़ जाएगा, लोग उन्हें सेल्फिश बोलेंगे और फिर अपना पीस सैक्रिफाइस कर देते हैं। सच बताऊं, इफ एवरी yes टू अदर्स कैन बी नो टू योरसेल्फ। करेज सिर्फ माउंटेन्स क्लाइम करना नहीं है, कभी कभी करेज होता है एक सिंपल नो बोलना। नो, आई कांट डू दिस एनी मोर। नो, दिस डजंट फील राइट फॉर मी। नो, आई चूज माई सेल्फ टू। और इनिशियली गिल्ट फील होगा, फियर भी होगा, बट स्लोली तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। कंफर्ट जोन कंफर्टेबल कम प्रिजन ज़्यादा होता है। वही सेम रूटीन, सेम पीपल, सेम एक्सक्यूजेस, और हम उसको स्टेबिलिटी बोल देते हैं। पर अंदर से सोल स्लोली सफोकेट हो रही होती है। लाइफ अननोन है और माइंड अननोन से डरता है। माइंड सेफ्टी चाहता है, सोल एक्सपांशन चाहती है, इसीलिए ग्रोथ पेनफुल लगती है। ककून टूटेगा तभी बटरफ्लाई निकलेगी। अगर कैटरपिलर बोले मुझे सेफ रहना है तो वो कभी फ्लाई नहीं करेगा, और हम भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं, सेम। अब एक बहुत डीप बात, फियर को डिस्ट्रॉय मत करो, उसको अंडरस्टैंड करो। फियर एनिमी नहीं है, फियर बस एक साइन है कि तुम थ्रेशोल्ड पे हो, एक नए डायमेंशन के गेट पे। जब तुम मेडिटेशन में जाते हो साइलेंस भी फियर लगता है, क्योंकि ईगो डिसॉल्व होने लगता है। हम नॉन आइडेंटिटी को टाइट पकड़ के रखते हैं। करेज स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपने फॉल्स सेल्फ को स्लोली लेट गो करना, मास्क गिरने देना, वल्नरेबल होना, ऑथेंटिक होना। और ये इजी नहीं होता, लेकिन इसी में लिबरेशन है। इमेजिन एक इंसान ब्रिज पे खड़ा है, पीछे पुरानी लाइफ है, कंफर्टेबल, प्रिडिक्टेबल, डेड। आगे अननोन है, डार्कनेस है, फियर है, हार्ट फास्ट बीट कर रहा है। और उस मोमेंट उसे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, उसे बस एक छोटा सा करेज का स्टेप चाहिए, बस एक स्टेप। और जैसे ही वो स्टेप लेता है लाइफ उसके साथ चलना स्टार्ट कर देती है। रिमेंबर दिस डीपली, ब्रेव पीपल फियरलेस नहीं होते, ब्रेव पीपल बस एक फियर को अपना मास्टर नहीं बनने देते। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा हार्ट रेस करे, जब तुम्हारे हैंड्स शेक करें, जब माइंड बोले मत कर, तब शायद लाइफ विस्पर कर रही हो, this is the door. Don't wait for confidence. Confidence may never come, but courage. Courage is available right now, even in fear, even in shaking, even in uncertainty. Because courage is trembling and still moving. आज कमेंट्स में ऑनेस्टली लिखो, कौन सी एक चीज़ है जो तुम्हें फियर की वजह से पोस्टपोन कर दी है, एंड मे बी दिस इज़ योर साइन टू टेक वन स्मॉल स्टेप टुडे। थैंक यू।